ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ पंडित जी के साथ। मैटर वो हुआ है जो बिल्कुल मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ, और वो तो इनके लिए तो कभी सोच ही नहीं सकता। मैं गया था जो हमारा कुक है झा, उसकी शादी में इनको लेके। हालांकि हमारा प्लान नहीं था इनको लेके जाने का, लेकिन ये अगले दिन आए पूजा करा के। उसी दिन मैं निकलने वाला था, उसके नेक्स्ट डे यहाँ से। तो झा ने इनको फ़ोन करके बोला आने के लिए, और अचानक से समहाउ प्लान बन गया। फिर मैं इनको लेके चला गया वहाँ पे। तो झा के शादी से आधा अधूरा हम लोग आ गए। आधा अधूरा तो नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। बस शादी कंप्लीट होना था, वहाँ से घर जाना था, उसके बाद हमको वहाँ से निकलना था। तो हमको वहाँ से लगभग 5-6 घंटे बाद निकलना था। 5-6 घंटे पहले निकल लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहेंगे ना कि अधूरा ही रह गया, और उसके आश्रय जाता है पंडित जी को। तो पंडित जी ने ये बोला, अच्छा आप भी बताइए, चलिए हुआ क्या था शुरुआत से वो बताइए आप। हुआ क्या कि शुरू में फर्स्ट दिन हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पर रहना ये सब मतलब कि बड़ व्यवस्था ठीक था, और एक दूसरे के घर में हम लोग थे। और उसके बाद फिर दूसरा का दिन हुआ, तो दूसरा का दिन भी ठीक रहा। और उसके बाद हम लोग उसको माहौल को देखे, अच्छा लगा। और उसके बाद वो पंडित जी आए बाहर में, और बाहर में हम लोग से कुछ वातावरण होने लगा। हाँ, पंडित जी वाला कॉन्वर्सेशन आपने देखा होगा, यहाँ पे डाल भी दे रहे हैं हम लोग। जो पंडित जी बातचीत हो रहा था, तो मैंने ये भी बोला था कि पंडित जी का आपस में थोड़ा मुठभेड़ भेड़ हो गया है, यही बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, इस चीज़ करके इस टॉपिक पे थोड़ा बातचीत चल रहा था, वो बता रही हैं। तो बात बता रहे हैं कि बात हुआ कि उसके लड़की के दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो एक्सपायर कर गए तो किसके दादाजी? लड़की के दादाजी, दुल्हन के दादाजी। हाँ, दुल्हन के दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो उसके बाद वो कहे कि नहीं, शादी हो जाना चाहिए। हम बोले कि नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए? जब तक घर में मृत्यु हो जाए किसी भी अदर पर्सन को, और वो अब रुआं नहीं जलता है, तब तक छूतक नहीं लगता है। और जब रुआं जल जाता है तब छूतक लग जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हम बोले कि नहीं होना चाहिए। तो फिर इसी बात के टॉपिक करते करते दूसरा बात है कि हम लोग पहले बोले उनको कि पंडित जी यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था क्या है? तो बोले कि यहाँ पर तो वेज और नॉन वेज दोनों है। बोले वो कि मछली का यहाँ पर सब लोग ठीक करता है। तो हम एकदम नाम सुन के मतलब कि हमको रुआं ठाड़ हो गया। जब मछली के नाम सुने तो हमको तो अंदर से इतना एथी हो गया ना, डर गए बहुत ज़्यादा। और डर गए, और उसके बाद सोचे कि अब क्या होगा। तो फिर सीएम जी उनका जो परिवार था, फैमिली, उसको लेकर गए। तो लेकर गए तो मतलब कि रात हो गया, 8 बज गया। तो फिर उधर से आए तो फिर एथी होने लगा। तो फिर झाजी पर छा गए। फिर वहाँ गए तो फिर हम इनको से भी नहीं कहे, ना इनको से कहे। मतलब नाम बताइए। शिवम जी के से भी नहीं कहे, और विष्णु जी से नहीं कहे ये बात के कि ऐसा मतलब कि पंडित जी हमको बोले हैं। तो हम सोचे कि अपना जो हम अपने जो भी कर्मकांडी हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं, ये सब का सेवन नहीं करते हैं। सेवन नहीं करते हैं तो उस चीज़ के मतलब नज़दीक क्यों जाए? नहीं जा सकते हैं। इस चलते इनको अगर बोलते तो ये कहते कि नहीं छोड़िए, कि जहर खाने से आदमी मरता है कि छूने से मरता है, ये बात थे पक्का बोल देते। तो फिर हाँ, मेरी बात कर रहे हाँ, हैं। ये बोल देते, एकदम पक्का तय था। तो इसलिए हम सोचे कि छोड़िए, अब सब कहेंगे नहीं, अपना दिमाग से काम करते हैं। तो गए तो डीजे लगा, तो डीजे पर हम लोग डांस भी किए, कूद तक ड्रोन भी उड़ाए। तब हुआ तो हमको दिशा हो रहा था, मतलब लाइटिंग हो रहा था। तो पहले से लोग जान रहे थे कि लाइटिंग हो रहा पंडित जी को। तो जानते हैं, अगर हम बड़ा बड़ा चावल खाते हैं, चाहे मोटका चावल खाते हैं ना, तो हमको पेट खराब हो जाता है। इस चलते हम कहूँ जे भी नहीं करते हैं, आ जाते हैं तो अच्छा मतलब भोजन भी करते हैं। तो पैसा ठीक है, तो जो मिला वो सही मिला। बाकी मोटका चावल था। और उसके बाद हमको तबीयत खराब हो गया, लैट्रिन बाथरूम सब होने लगा। तब सोचे कि जाते हैं, लौटा लेके गए मैदान। तो मैदान गए तो वहाँ पर बैठ के सोचे कौन ऐसी टेक्निक करे ना कि हम अपना घरे चल जाए। हालांकि मेरे शादी आते से ही छोड़ के, मतलब अटेंड ना करना पड़े शादी अटेंड ना करना पड़े। अगर अटेंड करना पड़ता तो लोग कहता कि एक दिन जगह पर जब हो रहा था, उसमें 2 थाली में दही था, वो 2 झा उनके भाई खाए। और उसके बाद कह रहे हैं जुटका कि पंडित जी आप भी खा लीजिए, शिवम भी जी खा लेंगे, विष्णु सब लोग को खिया लाने के लिए बोल रहे हैं सब। वो जुठो आया, दही जूठा। तो सोचे कि हाँ ये तो गड़बड़ा जाएगा खेला। तो मजाक था। हाँ, मजाक था, रियली में मजाक था, नहीं खाया था लोग।
लेकिन वो लोग खाए तो वो अपना अपना थी होता है, हर 3 किलोमीटर और हर 3 कोस पे थी बदल जाता है भेदभाव। तो सोचे कि मैदान गए और वहाँ सोचे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम अपने घरे चल जाएंगे। तो अगर सीएम जी से कहियो देंगे तो कहेंगे कि नहीं छोड़िए, आ गए इतना दूर से 500 मीटर से दूरी से हो। तो हुआ तो फिर मैदान से हम हाथ मार के तो विष्णु जी ठहरे थे एथी पक कि का है हड़बड़ा, कहने कि हड़बड़ा नहीं गए, मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए। पहले दादाजी कहे थे और उसके बाद नाना जी कह गए। वो तो हमको मतलब एक्सपायर होता है तब ना, दोनों में डिफरेंट हो गया था। पहले दादाजी बोल दिए, उसके बाद नाना जी बोल दिए, तो कोई समझ नहीं पाया था उस समय। वीडियो में जो समझा वो समझा और कहे कि चलिए जल्दी। तो सीएम जी के कहे तो ये बात कर रहे थे उनका जीजा जी से कि मामा जी से बात कर रहे थे कि क्या हुआ। तो कहें कि मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए। हाँ तो ये चलते तो वही कहें कि चलिए, तब कहने कि चलिए, तो फिर कहें कि चलिए, तो ये बैठे हम लोग गाड़ी पर और चल दिए। इनको बाद में मतलब कोई बात हम बतेबे नहीं किए अभी तक ले कि क्या हुआ क्या ना हुआ। कुछ देर बाद हम इनको पोल खोले। हाँ, बस इनका प्लान था कि शादी से कैसे भी करके निकलना है, उसी चक्कर में ये मुझे भी लेके आ गए। अगर ये बोलते कि इनके नाना जी एक्सपायर हो गए हैं या जो भी था तो हम इनको स्टेशन छोड़ देते, लेकिन ये बोल रहे उस टाइम ट्रेन भी कोई नहीं था तो हम ही को लेके आना पड़ा। मतलब मेरा भी शादी छूट गया बीच से ही, और ये इनका प्लान था शादी से बीच से भागने का, शादी में से। कारण वही था, मीट मछली वाला था, चाहे यही कारण के चलते हम डर गए ज़्यादा, क्योंकि हम लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। अब बसरते और उसके बाद ये सब का तो सेवन कुछ भी नहीं करते, देखते हैं तो मतलब 100 डेग पीछे हो जाते हैं, समझ आइए। तो इस चलते हम डर गए। तो पंडित जी आप बहाना ना बना के, मान लीजिए आप बहाना बनाए कि आपके नाना जी एक्सपायर कर गए, हाँ। आप सामने से नॉर्मल बोलते। तो नॉर्मल बोलते तो आप समझ नहीं पाते, आप अबो नहीं करते। आपको कहते कि छोड़िए आप मरिएगा हैं तो कल चला जाएगा, आप नहीं आते, समझ है। तो मतलब मेरे चलते सब प्लान किए हैं कि उन लोगों के चलते किए? उन लोगों के चलते नहीं किए, अपना चलते किए। अपना शरीर सुरक्षित रहे, सुरक्षित ही चलते रहे कि इतना गुरुकुल में पढ़े दीक्षा लिए हैं तो और भ्रष्ट न हो जाएगा, स्पर्शो भी करेंगे तो। और वहाँ से भी बहुत तरह के थी है, ये चलते हम इनको कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चलते हैं। मतलब कि बहाना मार दिए टेक्निक से, और टेक्निक के बहाना मार के फिर बाद में हो गया। ये जब मुझे बोला ना कि इनके नाना जी एक्सपायर कर गए तो मुझे पता नहीं था कि ये मजाक कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं पूरा आ गया जब 190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तब वहाँ पे बोले। तो मूड इतना ख़राब था या नींद इतना आ रहा था कि फिर मैंने सोचा कि यार ये अगर मजाक है तो फिर हमारे बड़ा के क्यों आगे जाए। 190 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ये बोले, फिर हमने गाड़ी वहीं पर रोक दिया, फिर वहीं पर सो गए। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इन पर क्या ही गुस्सा करता। ये इनका मानना है, जो भी मानना है कि मछली वगैरह बना था तो वहाँ पे उनको प्रेजेंट नहीं रहना, इन सब कुछ इनका ही मानना था, मेरा कुछ नहीं था। क्यों? ना आपको कुछ नहीं था, हमको एकदम हम जब सुन लिए ना तब माइंड में बात हो गया कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं हमको करना चाहिए। इस चलते हम सोचे कि नहीं एब्सेंट रहना, प्रेजेंट नहीं रहे। प्रेजेंट रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा खा के हाथ दे, हाथ छू छा देगा, चाहे कहे चलिए छोटे बाबा खाइए, शिवम जी खाइए। बहुत तरह के आदमी रहते हैं कि हमारी बात नहीं मानिएगा, हमारा बात नहीं मानिएगा, बेटा बाबू कह के, है ना। ये चलते सोचे कि नहीं एब्सेंट रहेंगे तो कोई नहीं है। यही सब बात है, और बात कुछ नहीं था। हाँ, ये बात कह के प्रैंक थोड़ा हो गया। इनके मजाक के चक्कर में झा का शादी मिस हो गया। और मिस क्या हुआ, उसको दुल्हन भी गई घर पे अपने, तो लगभग 6 बजे के आसपास। तो अगर हम रुकते तो 6 बजे उनको दुल्हन को घर पहुंचा देते और अपने घर पे भी 12 बजे तक पहुंच जाते। लेकिन पंडित जी का ये मानना है, तो पंडित जी के अपने विचार का भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ और उनके कल्चर का ही रेस्पेक्ट, है ना पंडित जी, सबका अपना अपना जिंदगी है। उनका जो 3 कोस में लोकाचारी है वो कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। बाकी हम अपना धर्म को अपना कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करेंगे, है ना। बस गलती यहाँ पे ये हुआ कि झूठ बोला गया, झूठ बोला गया कारण हो गया ना। तो उनका जो लोकाचारी होता है वो अपना कर रहे हैं, तो उसमें हम क्यों एथी करें? हाँ, नहीं कर सकते है ना। सही बात है। कहीं ना मेरा है वो हम अपना करेंगे। कहीं अगर पंडित जी बोलते हैं कि हमको घर जाना है ये वो, तो कुछ ना कुछ वो लोग थोड़ा सा फोर्स करके रोक देते। तो पंडित जी ने ये प्लान किया, और इस प्लान से हम लोग को नहीं पता था, ना मुझे ना विष्णु को, किसी को नहीं पता था इस प्लान के बारे में। ये गाड़ी में बैठने के बाद 190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये मुझे बताया कि हम मजाक किए हैं, और अगर हम आपसे ये झूठ नहीं बोलते तो आप गाड़ी लेके वहाँ से नहीं आते। कि मेरा भी जो पूजा पाठ करते हैं हर एक तरह के सभी लोग देखते हैं दर से, और सभी लोग श्रद्धालु भक्त देखते हैं। ये चलते
हम डर जाते हैं, सब के आगे भी नहीं, मतलब देखते भी नहीं है, नज़र भी नहीं आता है कि इसी कारण हम अपना थोड़ा इनको एथिक की रिस्पेक्ट किए, फिर अपना और कोई बात नहीं था, यही बात है और क्या। मैं तो खुद ही नोटिस नहीं कर पाया कि ये एक को नाना जी बोल रहे हैं, एक को दादाजी बोल रहे हैं। इसके पहले का वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब ये बोल रहे थे उस टाइम मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो ये है पूरी बातें, पूरी कहानी। और ये सब कांड का रचयिता ये खुद ही हैं, मैं नहीं जानता हूँ, है ना। और जो भी बोला है वो इनका कहना है। और क्योंकि ऑफकोर्स पूजा वगैरह ये कराते हैं ब्राह्मण, ये हैं ब्राह्मण तो हम भी हैं, लेकिन हम पूजा कराने वाले नहीं हैं। तो इनका थोड़ा मानना अलग है और उधर का कल्चर अलग है, लेकिन हम दोनों कल्चर का रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? हाँ, दोनों कल्चर का हम बहुत ठीक करते हैं, आभार करते हैं और सभी लोग नारे हर हर महादेव। चलिए, हाँ, तो ये था एक्सप्लेनेशन कि क्यों आना पड़ गया झा जी के शादी में से अचानक से। तो होपफुली आप समझे होगे। बाकी आपका जो भी कहना है कमेंट बताना, उस कमेंट को पंडित जी खुद रीड करेंगे हाँ। अलॉन्ग विद मी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।